हेलो फ्रेंड्स, आज हम आंसर क्वेश्चन करेंगे। आंसर ऑफ क्वेश्चन तो भी यहाँ पे आप पेपर का नाम देख सकते हैं। आर्टिस्ट यहाँ पे Subscribe भी लिख and रहे थे like share. आर्टिस्ट। ये पेपर नंबर 6 हुआ तो इसका कभी बोले तो सीधा नुआ हो जाएगा। सीधा नुआ सीधा नुआ जन्म की बात करें तो 1883 में पीटिया और मृत्यु की बात कीजिए। मृत्यु मृत्यु हुआ था 1971 में। ये तो पॉइंट प्रतिशत सब बन गए से बी से भी नीव पूछ रहा है। से भी कहाँ रहता था? से भी नीव इन ए हर बताओ, मतलब से भी एक लड़का का नाम है। पहला बात से भी एक लड़का का नाम है और लड़का का नाम है कहाँ रहता था? हार्वर्ड टाउन में। हार्वर्ड टाउन में वो रहता था। हार्वर्ड टाउन में तो सेविंग इन हार्वर्ड टाउन इन मतलब कोई आ जा सकता था। वन फुटबॉल फ्रॉम वन इन टू द अदर इन 20 मिनट। मतलब कोई भी इतना छोटा सा था रे कि एक छोट से मतलब यहाँ से है तो 20 मिनट में यहाँ से यहाँ तक चला आएगा। मतलब एक चक्कर लगा के वापस फिर अपने स्थान पे पहुंच जाएगा मात्र 20 मिनट में। 20 मिनट तो पूछ रहा है 20 मिनट सेविंग अपने से एक बार राइट आंसर पार्ट लेता हूँ मैं। सेविंग इट इन हर बताओ वन फुटबॉल फ्रॉम वन इन टू द अदर इन 20 मिनट्स। और सेविंग पे सबका तो पसंद कर सेविंग like and even asymmetrical and symmetrical people। इवन asymmetrical मतलब छोटा समरूपी का तो पसंद करता था सेवी। तो दूसरा का आंसर भी आसान से बन जाएगा। सेवी लाइक इवन एंड सिमेट्रिकल बर्ड्स। आगे वीडियो में आगे बने रहेगी। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं भाई did the conversation of his father and his friend Mac Sabina in Barbie। मतलब ऐसा क्या उनके पिता और उसके मित्र बोल दिए जो सेवी हंसने लगा। वही बात बोल रहा है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन का आंसर पढ़ते तो आएगा आपको समझ में। मतलब सेवी फादर मतलब सेवी के पिता थे और उसके फ्रेंड बियर टेकिंग अबाउट बेकिंग कर मतलब यह बहुत बड़ा करतू था। मतलब वो एग्रीकल्चर शो तो मतलब स्प्रिंग सीजन में लगता था मेला के रूप में। तो इसे बीच फादर एंड हिज फ्रेंड बियर टेकिंग अबाउट बेकिंग गॉड बीट ए ग्रेट एप्पल when Sebi had found it to be just a clustering great thing, so I laughed in Barbie। इसी चलते सेबी जो है हंसने लगा बहुत जोर जोर से। वही यहाँ पे करा है। और चौथा नंबर क्वेश्चन पे ये बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड में। इसको अच्छा देखिए वगैरह भाई सेबी फादर साउट एट हिम मतलब सेबी के पिता थे वो क्यों चिल्लाए सेबी पर? वो क्यों चिल्लाए? जब ये पहले आएगा बोल्ड BOWL बोल्ड आएगा तो पिता मारिएगा फादर। साउटेड आएगा तो टीचर। साउटेड आएगा तो टीचर। ये दोनों बात मेन पॉइंट याद रखिएगा बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट भी। तो भाई डिड सेविज फादर साउट एट हिम द सेविज interrupted his father's conversation and said, making God is
classically great object, so his father astonished and shouted at him. सेबी ठोक दिया था अपने पिता के बर्तन वाला को। बताओ कह रहे थे नहीं इसे बहुत बड़ा कद्दू है, बेडोला कद्दू है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा, तो वही कर रहा था। तो बहुत बड़ा कद्दू था, लगा था मेला में। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई डिड सेबी बंडर अबाउट द टाउन, मतलब सेबी जब भी स्कूल से आता था तो किसकी तलाश में जाता था, तो गॉड्स आंसर हो जाएगा। गॉड्स में कद्दू की तलाश में चारों में घूमता था, वही बोलता है। सेबी बंडर अबाउट द टाउन इन सर्च ऑफ द गॉड्स, मतलब सेबी जो था कद्दू की तलाश में अक्सर बाहर जाता था, वही कर रहे थे। तो आप छठा क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर, भारत में सेबी हार्ट बीट फास्टर, ऐसा कौन सा वस्तु था जो सेबी का मतलब धड़कन तेज कर दिया था, तो ये 5 इंच का कद्दू आंसर आंसर हो जाएगा। 5 इंच वाला तो देखिए यहाँ पे भारत में सेबी हार्ट बीट फास्टर, तो 1 डे सेबी, एक दिन सेबी गया था बाजार, तो वही बोल रहा है 1 डे सेबी कम टू ए फ्रूट स्टॉल, मतलब एक जहाँ फल का दुकान रहता है वही पहुंचा, तो एक बूढ़ी औरत नजर आया उसको, और वहीं पे मतलब फ्रूट वाला दुकान के पीछे, सेंटर के पीछे एक कद्दू का बहुत बड़ा गुच्छा लटका हुआ था, तो वही सेबी देख के चल गया। देखो ऊपर 1 डे सेबी कम टू ए फ्रूट स्टॉल ऑफ एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत, किसके पास गया था सेबी, तो आंसर होगा एन ओल्ड वुमन। ईसा मतलब वह देखा, कौन देखा, सेबी देखा। ईसा डियर, ये 5 इंचेज मतलब 5 इंच लंबा कद्दू, बहुत अच्छा, वही है। तो डियर बाज समथिंग स्पेशल इन इट दैट मेड हिज हार्ट बीट फास्टर, इसलिए सेबी का धड़कन तेज कर दिया था उसको। तो इस 5 इंच वाला कद्दू तो कुछ खास है, इसलिए उसका धड़कन तेज कर दिया था। 5 इंच वाला कद्दू एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। It is pastime in the story, मतलब इस कहानी में कद्दू को जमा करना कैसा माना गया है, कैसा माना गया है, तो पूछ रहा है। देखो collecting words and publish them each per minute, past time in a story, मतलब जमा करना कद्दू को, चमकाना उसे घटिया मतलब सबसे खराब समय बिताना कहा, किसने किया, टीचर ने कहा था। वो अपने स्कूल में मतलब डेस्क के नीचे वो जाता था तो कद्दू चमकाता था, तो वही टीचर बोलता था इन कद्दुओं को साफ मतलब समय बिताना घाटियों का काम है। हो गया 8 नंबर हो गया। अब चलते हैं 8 7 हुआ, 8 में चलते हैं। 8 में पूछा गया बोर्ड एग्जाम में 2019 और 21 दोनों साल पूछा है, 2 साल गए थे। How did Sebi's father react to the teacher complaint, मतलब टीचर जो था सेबी के पिता से कैसा कंप्लेंट किया, मतलब कैसा बात थी, समझाया सेबी को। देखिए धुलाई भी हुआ था उसका बहुत, उसके पिता मारे भी थे, अच्छी धुलाई भी दी थी उसी को भी। सेबी फादर काउट मतलब सेबी पिता के द्वारा पकड़ा गया था। सेबी फादर काउट, सेबी बीट हिज कॉलर एंड गिव हिम ए, मतलब कॉलर पकड़ लिए, इसे डायरेक्ट कॉलर पकड़ के और एक अच्छी, तो देखिए गिव हिम ए साउंड बीटिंग, एक अच्छी धुलाई भी दी, एक अच्छी धुलाई भी दी उसमें, मतलब उसके कद्दू को, पूरा कद्दू जितना था सब एक हथौड़ा से चकना चूर कर दिया। तो ही स्मैश्ड ऑल हिज गॉड्स विथ हिज हैमर, मतलब जितना था कद्दू अपने आप मतलब चूर चूर कर दिया था।
तो यही पे कर रहा है। ठीक है, अब चलते मुंह में। हार्ट बीट से भी डू आफ्टर ही बात फोर्स टू गिव अप कलेक्टिंग वर्ड्स। मतलब सेबी अगर कद्दू जमा करता था तो मतलब कैसा उसके पिता अथी करने में बोला था, तो वो बोला सेबी बाद इंगेज, मतलब व्यस्त रहता था इन हिज पेंटिंग व्हेन ही वाज फोर्स्ड टू गिव अप कलेक्टिंग वर्क। मतलब वो व्यस्त रहता है चित्रकार में चित्रकार भी करते था। नहीं तो उसका पिता बहुत बोलता था कि सब क्या करता है, जाओ पढ़ो लिखो कुछ बन जाओ। तो वही चित्रकार भी बहुत मतलब आर्टिस्ट का ही मतलब होता है कलाकारी। उसको पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो मतलब कला ज्यादा पसंद करता था। वही है आर्टिस्ट। रुक जाइए, हम अच्छा से लिखते ARITIST आर्टिस्ट। वो भी आर्टिस्ट का मीनिंग कंफ्यूज होता है अभी, वरना कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए आप लोग को बहुत जल्दी हाई लेवल का क्वालिटी का कॉन्ट्रैक्ट दिला देंगे और उससे जाइए आप पढ़िएगा। कोई दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। हु हैज सेबी, मतलब सेबी कौन था। व्हाट हैज हॉबी, उसका परिचय दे। तो देखिए सेबी बात है 12 ईयर ओल्ड जापानी बॉय, मतलब सेबी ये 12 साल का लड़का था, वो भी जापान का रहने वाला था, जापानी बॉय था, जापान रहता था। ही वाज एट प्राइमरी स्कूल, वो अभी 12 साल का था ही। अब प्राइमरी स्कूल जानते हैं किसको बोलते हैं, जो 5वां 6ठा नहीं बोलता है। मान लीजिए इसका 12 साल, या इसको रहना चाहिए 8वां क्लास में, 8 क्लास में, जो भी प्राइमरी स्कूल अभी 5वीं में पढ़ता है। तो कितना बच्चा है, इसको इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में। ये कालाकृत मतलब चित्रकारी बोल सकते हैं जिसको, चित्रकारी। कद्दू को अच्छा मतलब बहुमूल्य बना देता था, 10 सेन में खरीदता था, 600 येन में बिकता था। आप जानते होंगे कि जापानी का मुद्रा वो सेन में होता है, येन में होता है, क्योंकि सेन और येन में आपको अंदर समझाते हैं। येन का मतलब हो गया रुपया, सेन का हो गया मतलब पैसा और रुपया का अंतर आप समझा। येन मतलब जानते हैं, तो येन बहुत बड़ा हुआ, बड़ा, सेन बहुत छोटा, इतना छोटा कि हम लोग नहीं बोलते हैं 1 अठन्नी 2 अठन्नी, वही वो तो बहुत छोटा। 10 सेन में कद्दू खरीदता था, 10 सेन में। जानते कितना में बिकता था, 600 येन में। देख लीजिए कितना का अंतर है, 600 येन में। 10 सेन में खरीदता था, सेन में पैसा में, येन में 600 रुपया में बेचता था। कितना बहुमूल्य है कद्दू का। तो ही कह रहा है प्राइमरी स्कूल ही लिव्ड इन हार्बर टाउन, से भी था जो हार्बर टाउन में एक बंदरगाह वाले शहर में रहता। बीच बात ऑफिशियली सिटी, बट बताइए वास्तविक में शहर था, लेकिन अब कह रहा है 1 फुट बालपुर, मतलब कोई भी आ जा सकता था 20 मिनट में, 1 चक्कर पूरा लगा सकता था। इतना छोटा शहर था कि 20 मिनट में इधर से और उधर, मतलब ये राउंड मार के वापस वही जगह पे आ सकता था। 1 फुट अदर इन 20 मिनट से भी हवी बात कलेक्टिंग वर्ड, मतलब सेबी को इंटरेस्ट था किसमें, कद्दू को जमा करने में। तो कद्दू बहुत जमा करता था, इतना सारा कद्दू जमा कर दिया था, उसके पास दीवार में पूरा दम घेरी कर दिया था। लेकिन उनके पिता जो थे, उनका एक दिन पिता शिकायत आया, उनको बहुत अपमानक जनक हुआ, इसलिए हथौड़ा उठाया, पूरा कद्दू को चकनाचूर कर दिए एक बार में। तो वही फिर सेबी था, कुछ नहीं बोला, चुप रहा गया। अब आगे चलते हैं। इन 20 मिनट से भी हमें बात करें, बस खत्म हो गया, बस इतनी। और 11 क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, 11 में नहीं पूछता है ना, तो बराबर आता है एग्जाम में, तो उसको रह गई बाद में पढ़ाएंगे। अब 12 नंबर चलिए। भाई डिड से भी टीचर बिकम एंग्री विद हिम, तो टीचर जो था सेबी पर क्यों क्रोधित हो गए, ये पूछ रहा है सवाल में। तो आप जानते होंगे कि सेबी क्यों मतलब क्रोधित हो गए।
आपको कहानी एक सुनाते हैं। सेबी था एक दिन 5 इंच का कद्दू ले गया था। अच्छा आप सोचते थे नए नए शादी होता है तो अभी देखते हैं कि पत्नी के साथ में तो कदम से कदम चलती है, तो वही नया नया कद्दू था, आपने लाया था कद्दू। वो जहाँ भी जाता था, जहाँ भी पढ़ता था भी, सोता था भी, और जहाँ पढ़ने जाता था, स्कूल भी ले जाता था वो, स्कूल भी पढ़ने भी निकले, सब जहाँ जहाँ जाता था उस कद्दू को ले जाता था। लेकिन स्कूल में ले गया था, एक क्लास के टीचर में लेकर गया था। इथिक्स नाम रखेगा, व्यक्ति में पूछता है इथिक्स। एथिक्स का मतलब नैतिक शिक्षा, मतलब नैतिक शिक्षा मतलब संस्कार के बारे में बता रहे थे टीचर। तो वही क्या होता गया था लेकिन कद्दू, तो उन्हीं के क्लास में जो सेबी था वो पकड़ा गया था। तो उन्हीं के द्वारा बहुत खटारा डांट सुनाया, पुलिस मतलब आप पार्टी तो सुनाया, आपको समझ में आएगा। देखिए, द टीचर आउट सेबी पुलिस डॉग आउट अंडर ही डेस्क, मतलब डेस्क के नीचे कद्दू चपाता था। क्लास टाइम मतलब क्लास करता था, तो वही उसी का नीट बात वन offensive and effeminate pastime in his class view, so he become angry with that. टीचर ने पकड़ा था सेबी को चमकाते हुए कद्दू को अपने वर्ग में डेस्क के नीचे। क्या ये अपमानजनक और घटिया समय बिताना था उनके विचार से, इसीलिए वे क्रोधित हुए बहुत ही ज्यादा। किससे? सेबी से। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी मार दीजिएगा, और आगे करेंगे कि अच्छा से बोल पाए और अच्छा से आप लोग को समझा सके। अभी चैप्टर नंबर 2 होगा, 12th आप लोग को बता देते हैं। 12th का चैप्टर नंबर 6 था। अभी पढ़ाएंगे आप लोग को डॉक्टर कैसी हुई, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत 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 माई, भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, यही चैप्टर आपको चलेगा दूसरा। ठीक है, इसका डॉक्टर जाकिर हुसैन ने देखा कि भारत इज माई होम का, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये अगला वीडियो में आपको बना के रिकॉर्डिंग करके अच्छा सा प्रोवाइड करवा देंगे। इसलिए आज इतना ही बात। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, दोस्तों हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हम बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल को ऊंचा करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इंग्लिश पूरा मजबूत करना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं है। डेली वीडियो अपलोड होगा। ओके।